हर किसी कंपनी ने कुछ ना कुछ नया इजाद किया है, तो देख कर के लगता है कि अब हम जो है चाइना की बराबरी पर पहुंच रहे हैं। और आने वाला समय जो है इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में, जिस तरीके से चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वैसे हमारा इंडिया भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया इंटरनेशनल फूड फेयर एक्सपो में हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी जी, जो कि एमडी हैं HMQ लेदर एक्सपोर्ट के। इनसे जानते हैं कि भारत में कैसे नए ट्रेंड आ रहे हैं लेदर एक्सपोर्ट्स में और ये इंडस्ट्री कैसे फ्लश कर रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए सर, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी क्या काम करती है और कौन से आपके हीरो प्रोडक्ट्स हैं और कब से आप इस बिज़नेस में हैं? सर, लास्ट 25 ईयर्स से मैं इस बिज़नेस में हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिफ़ी को, जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम जो है आयोजित किया है। इस समय पूरे हिंदुस्तान के नहीं, सभी जगह के लोग जो है यहाँ आते हैं और प्रोडक्टों को सिलेक्ट करते हैं। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस वक्त हम लोग जो है चाइना से कॉम्पीट कर रहे हैं और हम अपनी प्रोडक्ट को जो है इतना आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ जैसे कि आप अलग अलग स्टैंड में देखेंगे, हर किसी कंपनी ने कुछ ना कुछ नया इजाद किया है, तो देख कर के लगता है कि अब हम जो है चाइना की बराबरी पर पहुंच रहे हैं। और आने वाला समय जो है इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहे तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में, जिस तरीके से चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है वैसे हमारा इंडिया भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। सर, आपने लेदर एक्सपोर्ट की बात की। सबसे बड़ा ट्रेंड जो अभी पिछले कुछ समय में इस इंडस्ट्री में वो सिंथेटिक लेदर का आया है, वीगन लेदर भी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में इस समय और कितना फिनिश प्रोडक्ट्स आप इससे बना पा रहे हैं और कैसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इसमें, इस लाइन में पूरी? सर, यूनिक प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब जिस तरीके से चाइना पूरे रैगज़ीन में पूरे इंडिया में छाया हुआ था, उस तरीके से अभी हम लोग इंडिया वाले जो है वो लेदर के प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन फ़िलहाल जो है इंडिया से हम जो है रैगज़ीन के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी इंडिया में डेवलप हो रही है। जब से एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया गवर्नमेंट ने लगाई है, तो जो इंडिया की रैगज़ीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट देना शुरू किए हैं इंडिया मार्केट को, जिससे कि चाइना का इम्पोर्ट रैगज़ीन का जो है मैं समझता हूँ कुछ नहीं 60% डाउन हुआ है। फुटवेयर एक्सपोर्ट में कम से कम लेदर में कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके पास अगर कम्पिटिटिव एडवांटेज होगी और फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, जैसे जिसमें आप कम पैसे में से बेच सकते हैं, तो ऐसे कौन सी मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है? देखो, इंडिया जो सबसे बड़ा मार्केट है उसको जो कवर करती थी अब तक वो यूरोप है। यूरोप तो हम लोग जो है कवर कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो है हम जो पूरा गल्फ़ है, जैसे बहरीन हो गया और ये सब पूरा सऊदीया और ये दुबई के आसपास शारजाह वगैरह, ये अफ्रीका वगैरह, अफ़गानिस्तान, जितने ये छोटे छोटे देश हैं, हम इन सब को जो है अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन की जब अच्छी कर ली है और हमारे प्रोडक्ट उस लेवल के हो गए हैं जो चाइना को हम बीट कर सकते हैं, तो अब जो गल्फ़ पूरा है हम उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बताइए सर, आपका कितना पोर्शन, कितना आपका रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है, कितना इंडिया से आता है और कौन से नए ट्रेंड आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट में? क्या इंडिया में कंजप्शन बढ़ रहा है इस हाई एंड प्रोडक्ट्स का जिसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं? देखिए, मैं जो है ना इंडिया का करीब मेरा 40% माल जो है वो इंडिया में बिकता है और 60% रेवेन्यू जो है वो मेरा गल्फ़ से और यूके से आता है। और इस वक्त जो है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जो है अपने प्रोडक्टों को और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा चल रहा है।